सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 651 से। जयशंकर प्रसाद का समय। जयशंकर प्रसाद का समयकाल 1889 से 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? चित्राधार। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती। काव्य और कला निबंध संग्रह किसका है? काव्य और कला निबंध संग्रह जयशंकर प्रसाद। अगेय की प्रथम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनमान पत्रिका में 1924। अगेय का समयकाल है। अगेय का समयकाल 1911 से 1987 ईस्वी। 1911 से 1987 ईस्वी। किस साहित्यकार ने क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बम बनाए? किस साहित्यकार ने क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बम बनाए? अगेय ने। अगेय राजस्थान के किस विश्वविद्यालय से संबंध रहे? अगेय राजस्थान के किस विश्वविद्यालय से संबंध रहे? जोधपुर विश्वविद्यालय से। प्रयोगवाद के जनक अगेय। प्रयोगवाद के जनक अगेय। आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य निबंध संग्रह किसका है? आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य निबंध संग्रह अगेय। अगेय की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अगेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार पर अगेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अगेयकृत स्मृति लेखा किस विधा की रचना है? अगेयकृत स्मृति लेखा किस विधा की रचना है? संस्मरण। कब्रिस्तान में पंचायत कहानी संग्रह किसका है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि है? तृतीय। जायसीकृत चित्रलेखा नामक ग्रंथ के नायक है। जायसीकृत चित्रलेखा नामक ग्रंथ के नायक कौन है? राजकुमार प्रीतम। जायसीकृत पद्मावत में कितने सर्ग है? पद्मावत में सर्ग 57। पद्मावत का रचनाकाल व भाषा। पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी। भाषा अवधि। जायसीकृत पद्मावत को किसने समासोक्ति ग्रंथ माना? शुक्ल ने। जायसीकृत पद्मावत को किसने समासोक्ति ग्रंथ माना? शुक्ल ने। ग्रियर्सन विद्यापति को मानते हैं भक्त कवि। ग्रियर्सन विद्यापति को मानते हैं भक्त कवि। विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि मानने वाले इतिहासकार है बच्चन सिंह। विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना? बच्चन सिंह ने। वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है। वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है केशवदास। केशवकृत कविप्रिया में कितने अध्याय है? 17। कविप्रिया में अध्याय 17।
वाक चातुर्य में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं केशवदास। वाक चातुर्य श्रेष्ठ कवि केशवदास। केशव का प्रशस्ति मूलक काव्य है जहांगीर जसचंद्रिका। केशव का प्रशस्ति मूलक काव्य जहांगीर जसचंद्रिका। संवाद योजना में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं केशवदास। संवाद योजना श्रेष्ठ कवि केशवदास। केशव की कौन सी रचना अप्रामाणिक है या मानी जाती है? छंदमाला। केशव की कौन सी रचना अप्रामाणिक मानी जाती है? छंदमाला। केशव की आध्यात्मिक रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास की आध्यात्मिक रचना है। केशव के किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहते हैं? रामचंद्रिका को। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहने वाले समीक्षक शुक्ल। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहने वाले समीक्षक शुक्ल। अति सूदो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किसकी है? घनानंद। अति सूदो स्नेह को मार्ग है पंक्ति घनानंद। महादेवी वर्मा का जन्म किस त्योहार को हुआ? होली। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा का जन्म किस त्योहार को हुआ? होली को। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना कब की थी? 1955। महादेवी वर्मा किस विषय की प्रोफेसर थी? दर्शन शास्त्र। जीवन किस अनुच्छेद में भक्तिन महादेवी वर्मा के घर सेवक धर्म में दीक्षित हुई? जीवन की किस अनुच्छेद में भक्तिन महादेवी वर्मा के घर सेवक धर्म में दीक्षित हुई? चौथे अनुच्छेद में। महादेवी वर्मा का समय निर्धारित है 1907 से 1987 ईस्वी। 80 वर्ष। 1907 से 1987 ईस्वी। महादेवी वर्मा के ललित निबंधों का संकलन क्या कहलाता है? क्षणदा। महादेवी वर्मा के ललित निबंधों का संकलन है क्षणदा। सन 1963 में महादेवी के संस्मरण रेखाचित्र एवं निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिमालय। सन 1963 में महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखाचित्र एवं निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिमालय। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की उपमा किसने दी? निराला ने। निहार, रश्मि, नीरजा तथा शांध्य गीत नामक काव्य संग्रहों का समेकित रूप यामा पर कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत नामक काव्य संग्रहों का समेकित रूप यामा। यामा पर कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा ने किसकी सहायता से साहित्यकार संसद की स्थापना की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा ने किसकी सहायता से साहित्यकार संसद की स्थापना की? इलाचंद्र जोशी। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संकलन फांसी। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संकलन फांसी। पाप और प्रकाश कृति किसकी है? जैनेन्द्र। पाप और प्रकाश कृति जैनेन्द्र। धर्मवीर भारती का प्रथम उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि है? दूसरा सप्तक। धर्मवीर भारती
किस सप्तक के कवि है? दूसरा सप्तक। धर्मवीर भारती की समस्त कहानियाँ किस नाम से संग्रहित हैं? सास की कलम से। धर्मवीर भारती की समस्त कहानियाँ किस नाम से संग्रहित है? सास की कलम से। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य का प्रकाशन वर्ष है 1953। अंधा युग गीति नाट्य 1953। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती किस विधा की रचना है? नदी प्यासी थी किस विधा की रचना है? एकांकी। धर्मवीर भारती की रचना है नदी प्यासी थी, एकांकी है। फणीश्वरनाथ रेणु को संज्ञा दी जाती है आधुनिक प्रेमचंद। फणीश्वरनाथ रेणु को संज्ञा दी जाती है आधुनिक प्रेमचंद। आधुनिक प्रेमचंद किसे कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु की कौन सी कहानी पर तीसरी कसम नामक हिंदी फीचर फिल्म का निर्माण हुआ? मारे गए गुलफाम। रेणु की कौन सी कहानी पर तीसरी कसम नामक हिंदी फीचर फिल्म का निर्माण हुआ? मारे गए गुलफाम। आलोक पर्व पर द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी पर द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।